आइए अब सुनते हैं कठोपनिषद की कथा का तीसरा भाग। प्रिय साधकों, हम कठोपनिषद की उस अवस्था में पहुंच चुके हैं जहां संवाद केवल शब्द नहीं बल्कि चेतना और मृत्यु के बीच का प्रत्यक्ष अनुभव बन जाता है। नचिकेता अब वह प्रश्न पूछने वाला है जिसका उत्तर ढूंढते ढूंढते मानव सभ्यता हजारों वर्ष से घूम रही है। मृत्यु के बाद क्या होता है? यह प्रश्न सिर्फ प्राचीन काल का नहीं है, यह आज भी हमारे भीतर जीवित है। जब कोई प्रिय व्यक्ति हमें छोड़ जाता है, जब हम अस्पताल के बिस्तर पर किसी की सांसों को धीमा होते देखते हैं या रात में एक पल के लिए मौन में बैठते हैं और सोचते हैं, मेरे बाद क्या रहेगा? आज का मनुष्य विज्ञान, सुविधा और सुख में जितना प्रगत है, उतना ही भीतर का डर, अकेलेपन और मृत्यु की असुरक्षा से घिरा है। क्योंकि हमने जीवन को शरीर मान लिया और चेतना को भुला दिया। पर कठोपनिषद कहता है, जो मृत्यु को समझ लेता है वही पहली बार जीना सीखता है। तो आइए अब जानते हैं नचिकेता का तीसरा वरदान। नचिकेता यम के सामने शांत मुद्रा में खड़ा है। उसकी दृष्टि में कोई भय नहीं, केवल जिज्ञासा का प्रकाश है। वह कहता है, हे यमदेव, यह मेरा तीसरा वरदान है। मृत्यु के पार क्या है, यह बताइए। क्या मृत्यु के बाद कुछ बचता है? क्या आत्मा अस्तित्व में रहती है या सब समाप्त हो जाता है? यम पहले मुस्कुराते हैं, फिर गंभीर हो जाते हैं। वे कहते हैं, वत्स, यह प्रश्न अत्यंत सूक्ष्म है। देवता भी इसका रहस्य नहीं जानते। तुम मुझसे कोई अन्य वरदान मांग ले, धन, यौवन, राज्य, दीर्घायु, जो चाहे मांग ले। नचिकेता दृढ़ता से उत्तर देता है, हे यमदेव, सभी भोग और वैभव एक दिन समाप्त हो जाते हैं। मृत्यु उन्हें छीन लेती है। यदि अंततः सब नष्ट होना है तो मैं वह सत्य जानना चाहता हूँ जो मृत्यु को भी पार कर जाए। यम की दृष्टि में संतोष झलकता है। वे कहते हैं, वत्स, तूने श्रेय का मार्ग चुना है, वह जो कठिन है पर अमरत्व की ओर ले जाता है। यम उसे श्रेय और प्रेय का रहस्य समझाते हैं। यम समझाते हैं, मनुष्य के सामने हर क्षण दो मार्ग होते हैं, प्रेय यानी प्रिय जो सुख देता है, और श्रेय, हित, जो आत्मा को विकसित करता है। मूढ़ लोग प्रेय को चुनते हैं क्योंकि वह आसान है, पर ज्ञानी श्रेय का मार्ग चुनते हैं क्योंकि वही उन्हें मृत्यु के परे ले जाता है। आज का युग प्रेय का युग है। हम हर चीज में सुविधा, तत्कालिक सुख, तत्कालिक परिणाम चाहते हैं, तत्काल मनोरंजन, त्वरित सफलता, तुरंत ध्यान और तुरंत अध्यात्म। परंतु श्रेय का मार्ग धैर्य मांगता है, सत्य के लिए त्याग, मौन और आत्म अनुशासन। जब हम ध्यान में बैठते हैं और मन बेचैन होता है, तब हम भीतर के शून्य से डरते हैं। वही क्षण श्रेय और प्रेय के बीच की परीक्षा है। जो उस मौन को स्वीकार लेता है, वही मृत्यु को पार करने की दिशा में पहला कदम रखता है। यम उसे मृत्यु का रहस्य समझाते हैं, जो आत्मा का विज्ञान बन जाता है। यम बोले, वत्स, आत्मा न जन्म लेती है न मरती है, वह न उत्पन्न होती है न नष्ट होती है। जब शरीर मरता है, आत्मा नहीं मरती। जैसे वस्त्र पुराने होकर बदल दिए जाते हैं, वैसे ही आत्मा नया शरीर धारण करती है। उन्होंने आगे कहा, यह आत्मा सूक्ष्म है, अदृश्य है, पर ध्यान और निर्मल बुद्धि से
जानी जा सकती है। यह किसी प्रवचन, पुस्तक या तर्क से नहीं मिलती। यह स्वयं उसी को प्रकट होती है जो उसके प्रति पूर्ण समर्पित हो जाता है। यम के ये शब्द नचिकेता के भीतर उतर जाते हैं। वह मौन हो जाता है, मानो भीतर कोई द्वार खुल गया हो। एक क्षण में उसे अनुभव होता है कि वह केवल शरीर नहीं, वह साक्षी है। उसके भीतर एक अदृश्य प्रकाश फैलने लगता है, मानो मृत्यु का भय ही जलकर राख हो गया हो। इसे हम वर्तमान आध्यात्मिक रूप में देखते हैं। आज जब हम मृत्यु पर चर्चा करते हैं तो मन भयभीत हो उठता है, परंतु मृत्यु को समझना जीवन के गहनतम आयाम को छूना है। जब कोई व्यक्ति ध्यान में बैठता है और सब कुछ विलीन हो जाता है, न विचार, न शरीर, न पहचान, तो वही मृत्यु का अनुभव है। पर वहाँ भय नहीं, शांति होती है। यह ध्यान की गहराई ही वह अवस्था है जहाँ व्यक्ति समझता है, मैं शरीर नहीं हूँ, मैं वह चेतना हूँ जो सबके भीतर एक समान है। विज्ञान भी कहता है कि ऊर्जा कभी नष्ट नहीं होती, केवल रूप बदलती है। उपनिषद उसी सत्य को अनुभव की भाषा में कहते हैं कि आत्मा न उत्पन्न होती है न नष्ट होती है, केवल रूप बदलती है। हर दिन जब हम किसी विचार, आदत या अहंकार को छोड़ते हैं तो हम छोटी छोटी मृत्यु का अनुभव करते हैं। और जब हम उन्हें साक्षी भाव से देख पाते हैं तो भीतर का भय धीरे धीरे आनंद में बदल जाता है। जब कोई व्यक्ति यह समझ लेता है कि मैं शरीर नहीं, चेतना हूं, तब भय समाप्त हो जाता है। वह जीवन को खेल की तरह जीता है, जहां हार भी अनुभव है और जीत भी अनुभव। इस प्रकार कठोपनिषद का 3रा अध्याय यहीं समाप्त होता है, जहां मृत्यु भय से बदलकर बोध का द्वार बन जाती है। नचिकेता अब जान चुका है कि मृत्यु कोई अंत नहीं, बल्कि आत्मा की अमरता का प्रवेश द्वार है। आज जब संसार अंधकार, अस्थिरता और भय से घिरा है, तो वो नचिकेता का यह ज्ञान पहले से कहीं अधिक आवश्यक है कि जो मृत्यु को समझ लेता है वही जीवन को जानता है। अगले एपिसोड 4थे भाग में हम उस योग की चर्चा करेंगे जिसके माध्यम से मनुष्य न केवल मृत्यु को बल्कि अपने मन, इंद्रियों और विचारों को भी जीत सकता है, जहां आत्मा और ब्रह्म एक हो जाते हैं। बने रहिए ब्रह्मालोक वैदिक सोसाइटी के साथ, ज्ञान से ध्यान और ध्यान से जागरण की ओर।